नमस्कार, एक बार फिर से मैं प्रणय कुमार आनंदम की टीम से आप सभी का आज की इस आनंदम के वर्चुअल क्लास में स्वागत एंड साथ साथ आप लोगों का धन्यवाद भी कि हम सभी लोग रोज आनंदम की इस क्लास के लिए व्यवस्थित तौर पे हम वर्चुअल लैब में उपस्थित होते हैं। सभी बच्चों का धन्यवाद, हमारे सभी शिक्षक साथियों का धन्यवाद। तो आज की सेशन हम शुरू करते हैं, आज की आनंदम क्लास हम शुरू करते हैं। तो मंडे को जैसा मैं जब माइंडफुलनेस का सेशन चल रहा था तो मैंने बोला था कि कुछ सवाल यहां से मैं पूछूंगा तो उसके जवाब आपके मन में सोचने हैं, ठीक है? क्योंकि सभी बच्चों के जवाब एक साथ यहां हम नहीं सुन सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात यह होती है कि सवाल जो है या जो भी मन में विचार आ रहा है उसके बारे में सोचा जाए, मन में विचार आए, उसके मन में जो सवाल पूछा जा रहा है उसके प्रति कुछ रिफ्लेक्ट करें, हम कुछ उत्तर आए, है ना? तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो इसी और हमारे जितने भी शिक्षक साथी जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट रही कि बीच बीच में जब भी गतिविधि हो, बच्चे गतिविधि कर रहे हों तो बच्चों को सपोर्ट करें, फैसिलिटेट करें वहां अपने अपने क्लासरूम में उस गतिविधि को पूरा करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आनंदम की कक्षा। हम लोग आज कौन सा दिन है? थर्सडे। थर्सडे को क्या करते हैं आनंदम में? थर्सडे को क्या होता है? गतिविधि। थर्सडे फ्राइडे गतिविधि के लिए निर्धारित है, एक्टिविटी के लिए निर्धारित है आनंदम के अंतर्गत। तो और आनंदम की शुरुआत, आनंदम कक्षा की शुरुआत हम कैसे करते हैं? आनंदम कक्षा की शुरुआत कैसे करते हैं? माइंडफुल चेक इन से, राइट? तो हम लोग माइंडफुल चेक इन से शुरुआत करते हैं। सभी लोग आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। सभी लोग आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। कोशिश कीजिए कि पीठ थोड़ी सीधी हो, शरीर ढीला हो, कंधे टाइट नहीं हो, गर्दन भी ढीला, एकदम से टाइट नहीं। आप ध्यान ये रखना है कि आपको जैसे कंफर्टेबल लगे, जो भी पोर्शन आपके लिए आरामदायक है उस पोर्शन में बैठ जाएंगे, वैसे उसी पोजीशन में बैठेंगे जो भी पोजीशन आपको आरामदायक लगता है। और अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या किन्हीं को आंखें बंद करने में कोई परेशानी हो तो वो नीचे की तरफ देखें, अपने डेस्क की तरफ या जमीन की तरफ, नीचे अपने पैरों के पास अपना ध्यान लगाएं। अपना ध्यान, अपनी नजर नीचे की तरफ एक जगह पर रखें और बाकी लोग आंखें बंद रखें और 4-5 गहरी लंबी सांस लेते हैं। अपनी आती जाती सांसों पे अपना ध्यान लेके आए। अपना ध्यान अपनी आती और जाती सांसों पे लेके आए। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर। कोशिश करें अपनी सांसों को महसूस करने की, अंदर और बाहर जाती सांसों को महसूस करें। अपना ध्यान अपनी सांसों पे रखें। अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस, सांस अंदर, सांस बाहर। अगर आपके मन में कोई और विचार आ रहे हैं या आपका ध्यान भटक रहा है तो वापस अपना ध्यान अपनी आती जाती सांसों पे लेके आएं। सांसों को महसूस करने की कोशिश करें। फील करें, सांस अंदर, सांस बाहर। अब आप जब भी कंफर्टेबल महसूस करें धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप जब भी सहज महसूस करें अपनी आंखें खोल सकते हैं। अपनी आंखें धीरे धीरे खोल सकते हैं। वर्तमान स्थिति में आ जाएं। धन्यवाद आप सभी लोगों का इस माइंडफुल चेक इन को साथ में करने के लिए। उम्मीद है कि हम सभी लोग इसको कर पाए होंगे और महसूस कर पाए होंगे अपनी सांसों को, अपनी सांसों पर ध्यान दे पाए होंगे, अंदर बाहर जाती सांसों को महसूस कर पाए होंगे। जो नहीं कर पाए होंगे घबराने की कोई बात नहीं है। धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे
तो सब लोग आसानी से इसको कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। अब हम आज, जैसा कि हमने शुरू में बातचीत करी कि थर्सडे को गतिविधि होता है, तो आज गतिविधि करेंगे। इसका नाम है खुशी का महत्व। खुशी हमें कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है, कैसी होती है, कैसा लगता है, हम इसके बारे में आज एक गतिविधि के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सभी लोग रेडी हैं? सभी तक आवाज आ रही है? एक बार अपना हाथ उठा के देख सकते हैं, दिखा सकते हैं कि मुझे समझ में आ जाएगा कि सब लोग सुन पा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। ओके, गुड। तो चलिए, तो आप सभी लोगों के पास पेन और पेपर होगा आज? रफ कॉपी, पेन पेपर है ना? सभी लोग निकाल लीजिए, एक सादे पेज पे रफ कॉपी एक निकाल लीजिए। जिनके पास नहीं है, अपने अगल बगल के साथी से ले सकते हैं। एक रफ पेज कोई से भी कॉपी में, अगर किसी सब्जेक्ट की वो कॉपी है तो पीछे की तरफ एक पेज में लिखना है, या रफ पेज है तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, है ना? तो अभी स्क्रीन पे भी मैं दिखा देता हूं। ये अपने अपने नोटबुक में आप लोग, आज हमें करना क्या है कि उन वस्तुओं, घटनाओं या उन पलों के बारे में सोचेंगे और लिखेंगे जिससे हमें खुशी मिलती है। आप या तो कोई वस्तु हो, कोई लोग हैं, है ना, कोई परिवार के सदस्य हैं जिनके साथ रहना या जो भी है, या कोई ऐसी घटनाएं, या आपके जीवन में क्या क्या ऐसा हुआ है जिससे आपको खुशी मिलती है ना? तो 4-5 मिनट लगाते हैं। शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि वो बच्चों को मदद करें। बस अपने नोटबुक में इनको वो लिस्ट बनानी है कि किन किन चीजों से इनको खुशी मिलती है। बस ज्यादा इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। थोड़ा सोचिए कि किन, कैसे, क्या है जिससे आपको खुशी मिलती है, कब खुशी मिलती है। कोई ऐसी चीज हुई हो जिससे आपको खुशी मिली हो, कोई बात समझ में आ गई हो, परीक्षा के नंबर अच्छे आए हों, कुछ भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है। खाने की वस्तु हो सकती है, कहीं घूमने जाना पसंद हो, किसी के साथ खेलना पसंद हो। तो वो किनको कौन कौन सी चीजें अच्छी लगती है, जो करने में आपको आनंद मिलता है, आप करना चाहते हैं, वो ऐसी कौन सी चीज है, उन चीजों के बारे में आपको सोचना है। और बस पूरी लाइन नहीं, बस पॉइंटर्स लिखने हैं, एक एक पॉइंटर्स लिखने हैं कि जैसे घूमने जाना, दोस्त के साथ खेलना, दोस्त के साथ कबड्डी खेलना, क्रिकेट खेलना, खो खो खेलना, दोस्त के साथ नदी किनारे जाना, मम्मी के साथ, मम्मी के काम में हाथ बटाना, है ना? मुझे खुशी मिलती है कि मैं घर में कुछ काम कर लेता हूँ, घर की सफाई कर लेता हूँ तो मुझे खुशी मिलती है। आपको वैसे ही घर में कुछ करते होंगे तब खुशी मिलती होगी। आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे खुशी मिलती है। आपको ऐसे ही किसी किन किन चीजों से खुशी मिलती है, बस यही नोट डाउन करना है। अब आप लोगों ने नोट किया होगा, तो अब इसको जरा ऐसे 3 कैटेगरी में आप डिवाइड करना। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना, या यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड पे, ये बोर्ड पे आप देख सकते हैं कि आपने जो लिस्ट बनाई है अपनी, उस लिस्ट में आपको ये ध्यान देना है कि जो आपको जिन जिन चीजों से खुशी मिलती है, जिन जिन चीजों से आपको खुशी मिलती है, वो चीज को इन 3 कैटेगरी में ऐसे करके बनाना है ना? एक तो होगी कोई किसी सामान की खुशी, किसी चीज या वस्तु जिससे हमें खुशी मिलती है। चीज या वस्तु का मतलब जैसे जो भी चीजें ऐसी हो, नए कपड़े, खिलौने, बैट, क्रिकेट का किट, या कोई और खेलने की सामग्री, कोई खाने की सामग्री, कुछ अच्छा लगा हो, मिठाइयाँ, कुछ भी ऐसा हो, तो उसको इस कैटेगरी में लिखेंगे। आप मार्क कर लीजिए, इस तरह से आप बना सकते हैं अपने नोटबुक में। और
जो कोई सामान, कोई वस्तु, कोई चीज है तो उसको इस कैटेगरी में। अगर संबंध की खुशी दूसरी कैटेगरी है, जो आपके परिवार या दोस्त के साथ मिलती हो। परिवार या दोस्त या संबंध का मतलब यह है कि जब भी हम होता है ना कि किन्हीं के साथ, जब हम अपने घर पे होते हैं, मम्मी पापा के साथ होते हैं या किसी दोस्त के साथ होते हैं, उनके साथ कहीं घूमने गए, ऐसी कोई खुशी आपने नोट की होगी जो आपको लगती है, तो उसको आप इस वाले कॉलम में लिखेंगे। इस वाले कॉलम में आएगा जो परिवार के सदस्य, दोस्त या समाज के, गांव के कोई और व्यक्ति हैं, कोई और आपके आसपास रहने वाले लोग हैं, आपके शिक्षक हैं, उनसे संबंधित अगर कोई खुशी हो तो वो आप इस कैटेगरी में लिखेंगे उसको। ठीक है। तीसरी कैटेगरी है समझने की खुशी, किसी चीज की समझ। जब ये जो समझ जो बोल रहे हैं, ये समझ का मतलब है कि जैसे मुझे कोई बात समझ में आ गई हो, शिक्षक ने पढ़ाया, बताया कि भाई फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, और वो समझ में आ गया, है ना। ज्योमेट्री का कोई बात समझ में आ गई, तो उस समय जो अंदर लगता कि अरे मुझे समझ में आ गया, वो हो सकता है। मुझे क्या करना है जीवन में, वैसी कोई खुशी होगी, वो लिख सकते हैं इसके अंतर्गत। तो जो आपने लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट में से अब कोशिश करें कि इन तीनों कैटेगरी में उनको लाने की कोशिश करें कि आपकी कौन सी खुशी इसमें आएगी, कौन सी खुशी इसमें आएगी, कौन सी खुशी इसमें आएगी। ऐसे इन तीनों को लिस्ट करने की कोशिश कीजिए। अगले 2-3 मिनट में आपने जो जो बनाया है, उनको जो जो लिस्ट बनाई है अपनी खुशी की, उसको इन 3 कैटेगरी में करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है कि आप लोग कर रहे होंगे। आपने जो लिस्ट बनाई है, ये कौन सा है नीचे, कानवा घाट, कानवा घाटी, बच्चे आप लोगों ने कर लिया? बच्चे कानवा घाटी में बच्चों ने कर लिया, लिस्ट बना ली क्या? सर नमस्कार, बोलिए सर। कोई बताएंगे क्या क्या लिस्ट में लिखा है? गुड मॉर्निंग बेटे। आप जी गुड मॉर्निंग। आप एक दो बता सकते हैं क्या आपको किन किन अपने लिस्ट में क्या बनाया? जो भाई बहन के साथ खेलना, मम्मी के साथ, ठीक है, थैंक यू बेटे, थैंक यू। कोई और स्कूल से कोई और बच्चे जिन्होंने अपनी लिस्ट बनाई हो और वो शेयर करना चाहते हैं तो कृपया आप वो हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, जीआईसी मोलधार। अच्छा, वही एक बच्चा ले रहा है, ठीक है, पहले ही। हाँ बोलो बेटा, बोलो। एक मिनट, मैं आपको अनम्यूट दोबारा करता हूँ। जीआईसी कर्मा घाटी। हाँ, बात अब बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटे, बताइए कैसे हैं आप, ठीक हैं? सर माय नेम इज दीपांशु। दीपांशु, ठीक है दीपांशु, बताइए क्या बनाया आपने लिस्ट में? आपको किन चीजों से खुशी मिलती है? मम्मी पापा के साथ हेल्प करने में आपको खुशी मिलती है, ठीक है। ठीक है बेटे, थैंक यू। जीआईसी मोलधार। मोलधार में कोई बताना चाहेंगे? जीआईसी मोलधार। यस यस सर। हाँ बेटा, हाँ बेटे बताइए, अपनी लिस्ट में बताइए क्या क्या आपने लिखा है। वस्तुओं की लिस्ट में खिलौने, कपड़े, हाँ, आइसक्रीम, बैट और मिठाई, ठीक है। और संबंध, परिवार के सदस्यों के बारे में क्या क्या लिखा है, उसमें भी कुछ आया है? भाई के साथ खेलना, भाई के साथ खेलना, ठीक है। और मम्मी पापा के साथ घूमने जाना, मम्मी पापा के साथ जाना, ठीक है। और तीसरी नानी के घर जाना। नानी के घर जाना, ठीक है, वेरी गुड। और तीसरे कैटेगरी में क्या लिखा बेटा, कुछ उसमें भी आया है? आया होगा तो बताओ। मम्मी की बात समझ में आना। मम्मी की बात समझ में आना, बात समझ। ओके, ठीक है। एक पार्ट समझ में आना। पाठ समझ में आने में खुशी मिलती है, चलिए ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। क्या है नीचे वाला विद्यालय? जीआईसी बाग वाला। बाग वाला। बेटा आप भी माइक लो, आपको भी अनम्यूट कर दिया गया। सर नमस्कार। सर माइक आपके हाथ में, किसी बच्चे से बात हो सकती है सर? बाग वाला में सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। जी, किसी बच्चे से बात हो, कोई शेयर करना चाहेंगे? मतलब अगर इच्छा है तो, बच्चों को फोर्स मत कीजिएगा, बस मेरी इच्छा है आवाज तो। आ रही है आपको? जी सर, जी सर, आवाज आ रही है सर। सर टक टक न करिए, माइक पे आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर। गुड मॉर्निंग सर। बोलिए बेटे। गुड मॉर्निंग बेटे, बताइए। जी बताइए दीपांजलि, आपने लिस्ट में कुछ शेयर करना चाहेंगे? पहला लिखा है
मेरे को नए खिलौने मिले थे, मुझे आपको खुशी नए मिली। खिलौने मिले थे तब खुशी मिली, ठीक है जी। यस। और जब कुछ है मेरे क्या? मम्मी पापा मेरे साथ खेल रहे थे तब मुझे खुशी मिली। मम्मी पापा आपके साथ खेलते हैं तो खुशी मिलती है, ठीक है, थैंक यू। और कुछ है? और जब मेरी मम्मी समझती है कि मुझे नानी घर जाना है तब मुझे खुशी अच्छा, मिलती है। जब मम्मी ये बात समझती है कि आपको आपको नानी घर जाना है, आपको नानी घर जाने का मन कर रहा है, चलिए ठीक है बेटा, ठीक है दीपांशी, थैंक यू। तो लगभग मेरे ख्याल से हम अलग अलग जगहों से जो रिस्पांस आ रहे हैं उसके हिसाब से तो ये लग रहा है कि बच्चों ने, हमारे शिक्षक साथियों ने मिलकर बच्चों के साथ वो सब ने अपनी अपनी कॉपी में ये लिस्ट बनाई है। तो आगे एक दो चर्चा के प्रश्न हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जैसे मैंने 3 कैटेगरी यहां बनाई ना बोर्ड पे, जो मैंने ये जो 3 कैटेगरी मैंने बनाई थी, इसके अलावे क्या कोई चौथी कैटेगरी आपको लग रही है क्या, कि इसके अलावे भी कोई ऐसा काम है, इसके अलावे भी कोई ऐसा काम है जो आप करने में आपको खुशी मिलती हो? तो आप उसको भी सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। इन तीनों के अलावे, ये 3 जो कैटेगरी है, इनके अलावे अगर आपको लगता है कि वो करने से मुझे खुशी मिलती है, चौथी कैटेगरी भी कोई है, तो वो हम लिख सकते हैं, सोच सकते हैं। 1 मिनट का समय है, आप सोचिए क्या चौथी कैटेगरी है क्या। आप आपस में एक दूसरे से को शेयर कर सकते हैं। इन तीनों के अलावे कोई चौथी कैटेगरी है तो प्लीज सोचिए, बातें कीजिए, अपने साथियों के साथ बातचीत कर सकते हैं आप। एक सवाल और है कि जो ये 3 कैटेगरी हमने अभी बात करी, या चौथी आपने लिखी होगी, तो इनमें क्या अंतर है? आपको कोई अंतर लग रहा है क्या? तीनों कैटेगरी हमने 3 अलग अलग तरह की कैटेगरी बना दी, तो इनमें कोई अंतर लग रहा है क्या? है ना। सामान की खुशी जो चीज या वस्तु से मिलती हो, जो आपने अपनी कॉपी में भी बनाई होगी, ये संबंध की खुशी, परिवार के सदस्य, दोस्त, है ना, या किसी चीज की समझ जब बन जाए, जब हम समझने लगते हो, तो अगर ऐसा हो जाता है तो इन तीनों में क्या अंतर है, ये सोचना है। 1 मिनट का समय है, आपके स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं सवाल। इन 3 प्रकार की जो खुशी है उसमें क्या अंतर लगता है? तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने आपस में चर्चा करी होगी, सोचा होगा, है ना। तो जब हमें किसी चीज से, हम बेसिकली खुशी को, हमें जिन जिन चीजों से खुशी मिलती है, तो जनरली जो हम लोग बात कर रहे हैं, आप लोगों ने जो लिस्ट बनाई अभी, आपने अपनी कॉपी में बोर्ड पे जो देखा, या अपनी कॉपी में आप लोगों ने प्रैक्टिस करी, और कई बच्चों ने शेयर किया हमारे साथ। सबको मौका नहीं मिला। कोई शेयर करना चाह रहा है क्या? अच्छा, जीएचएस धौलपुर से बच्चे कोई शेयर करना चाह रहे हैं। हाँ बेटा बोलिए, आपकी बात सुनते हैं, फिर आगे चलेंगे, क्लोज करेंगे आज का सेशन। बताइए बेटा। हेलो सर। हेलो सर, गुड हेलो मॉर्निंग बेटा, सर। गुड मॉर्निंग, बताइए। जी सर, बेटा बताइए। चौथी चौथी खुशी ये है क्योंकि मम्मी पापा का काम करना चाहिए, मम्मी पापा को खुशी होती है और मम्मी पापा के साथ रहना चाहिए, और यही खुशी है। और कहना मानना चाहिए, मम्मी पापा को भी अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है। अच्छा, ठीक है। तो ये परिवार के सदस्यों के साथ जो हमें खुशी मिलती है, उनके साथ क्रियाकलाप जो भी है, हम उनकी मदद कर रहे हैं, वो हमारी मदद कर रहे हैं, उनकी बात हम मान रहे हैं, हमारी बात वो मान रहे हैं, तो ये वाली खुशी है जो संबंध में मिल रही है, जो परिवार के साथ जो हमारे संबंध है उसमें वो खुशी मिल रही है। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो ये परिवार के संबंध वाली ये खुशी थी जो आपको मम्मी पापा या इनके साथ मिलती है। धन्यवाद। तो जैसा अभी धौलपुर से बताया बच्चे ने कि हमें उनकी बात माननी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, ये एक तरह से हमारे परिवार के बीच में, या जैसे अभी पिछले बच्ची ने जो बताया था कि मम्मी जब समझ जाती है कि मुझे नानी घर जाने का मन कर रहा है और नानी घर जाना चाहिए, तो ये क्या है? ये बेसिकली एक तालमेल है ना, जो हमारे परिवार के सदस्यों के साथ है, एक दूसरे को समझते हैं, उनके साथ ये हमारा तालमेल बना हुआ है, तो एक उससे खुशी मिलती है ना। दूसरी कैटेगरी जो हमने लिखा था, जब तीन खांचे में हमने डालने की कोशिश करी कि जिन जिन चीजों से हमें खुशी मिलती है, तो वो दूसरी में आएगी।
और तीसरी में जब हमें हमारे अंदर स्पष्टता है, हमारे अंदर चीजों की समझ बन जाती है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कोई पाठ समझ में आ जाए, तो उस समझने के बाद जो खुशी मिलती है उसको हमने एक कैटेगरी में रखा है कि ये एक तीसरी कैटेगरी है। तो किसी वस्तु से मिलने वाली खुशी होती है, किसी चीज वस्तु से, या परिवार के साथ तालमेल, परिवार के साथ संबंधों से, या तीसरा जब हमें किसी चीज की समझ हो जाए, चाहे अपने बारे में और किसी के बारे में, किसी पाठ के बारे में, या कोई और चीज हो जो आपको समझ आ जाए, तो उससे खुशी मिलती है। तो अब समय हो चला है, हम आज की कक्षा को यहीं रोकते हैं आनंदम की। कल इस पे और डिटेल में बातचीत करेंगे, इसी गतिविधि को और आगे बढ़ाएंगे। तो आज का सेशन रोकते हैं, और रोकने से पहले दो चीजें। पहली, आनंदम की कक्षा को पूरा करने से पहले तो हम ये करते हैं कि अभिव्यक्ति दिवस हेतु जो हमारे प्रश्न होते हैं, जो हमारे टॉपिक होते हैं, उसको फिर से एक बार सुन लेते हैं। और आपके स्क्रीन पे अभी वो दिखेगा कि जब आप बाजार से, विद्यालय से थक हार कर घर आते हैं और आपको कोई बिना पूछे पीने के लिए पानी देता है, या और खाना देते हैं, या कुछ और मदद कर देते हैं, तो आपको कैसा लगता है ना? ये सोचना है पहला तो, और उसी के साथ साथ ये भी सोचना है, ऑब्जर्व करना है कि जब कोई परिवार के सदस्य कोई थके हारे घर आते हैं, तब वह आपसे क्या क्या अपेक्षाएं रखते होंगे, वो क्या सोचते होंगे कि आप उनके लिए करेंगे, है ना? दोनों चीजें हैं कि आप जब घर आते हैं स्कूल से या खेल के या कहीं से, तो आप थके रहते हैं, कोई पानी दे देता है, कोई खाना देता है, तो आपको कैसा महसूस होता है? पानी दे दिए, कोई खाना दे दिए, या कोई और मदद कर दिए, तो कैसा महसूस हो रहा है? और जब कोई परिवार के दूसरे सदस्य जब आ रहे हैं, तो वो आपसे क्या अपेक्षाएं, उम्मीदें, उनके मन में क्या चलता होगा कि आप उनके लिए क्या करेंगे, ऐसा क्या सोचते होंगे? ये सोमवार से यही प्रश्न चल रहा है, जो हमें शनिवार को अभिव्यक्ति दिवस हेतु हमें इसी प्रश्न के बारे में पूरे सप्ताह ऑब्जर्व करना है, नोटिस करना है, सोचना है, और शनिवार को सबके साथ साझा करना है। ठीक है? तो ये आज की कक्षा की अंतिम बात, जो हमेशा आनंदम की क्लास का जो समापन होता है, वो माइंड जो साइलेंट चेकआउट जिसको हम कहते हैं, साइलेंटली 1-2 मिनट हम आराम से बैठ के आज के गतिविधि के बारे में सोचेंगे कि आज हमने क्या किया, हमारे मन में क्या विचार आए। तो सभी लोग आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, सभी लोग आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, शरीर को ढीला रखें, ज्यादा तनाव ना रखें, है ना? कोशिश करें पीठ सीधी हो, और अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या नीचे की तरफ देख सकते हैं। अगर किन्हीं को आंखें बंद करने में कोई परेशानी हो तो वो नीचे की तरफ देखें। बाकी लोग अपनी आंखें बंद रखें, और शुरू से लेके अभी तक, आज की आनंदम की कक्षा की शुरुआत से लेके अभी तक जो जो बातें हुई, माइंडफुल ब्रीदिंग से लेके खुशी, आपको कैसे कैसे खुशी मिलती है, उन सब बातों को एक बार पुनः याद करें, सोचें, विचार करें। एक एक करके उन सभी बातों पे जो विचार आपके मन में आए, उन सब के बारे में सोचें, विचार करें फिर से। अगर आपका ध्यान भटक रहा हो तो वापस आज की कक्षा में जो भी गतिविधि हुआ उस पर अपना ध्यान लेके आएं। जो जो आपने किया उन सब के बारे में एक एक करके सोचें।
अब आप जब भी सहज महसूस करें, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप जब भी सहज महसूस करें, अपनी आंखें खोल सकते हैं, वर्तमान स्थिति में आ जाएं। चलिए, तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। हम लोग कल फिर पुनः 8 बजे मिलते हैं, इसी गतिविधि को आगे बढ़ाएंगे आनंदम की कक्षा में। धन्यवाद आप सभी लोगों का।